Hello viewers, I am Dilip and I welcome you to your Vision Academy. And in this video we are going to see about the most searching question about what to do after 10th. यानी कि 10th के बाद क्या करना है या 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इसी के ऊपर आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है 10th के बाद आप कौन कौन से स्ट्रीम्स को सिलेक्ट कर सकते हो, इन द सेंस कौन कौन से फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मोस्ट पॉपुलर फील्ड क्या आपके पास साइंस है, देन नेक्स्ट सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्या है कॉमर्स, देन नेक्स्ट आर्ट्स। उसके बाद दो और फील्ड्स होते हैं जिसमें आईटीआई जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड देन नेक्स्ट पॉलिटेक्निक कोर्सेज जो आईटीआई से बिट अप होता है और इंजीनियरिंग से बिट डाउन होता है। तो इन दोनों स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ा लेट में बात करते हैं। सबसे पहले जो मेन 3 स्ट्रीम्स है आपके पास उनके बारे में आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस के ऊपर आते हैं। साइंस में आपके पास इंग्लिश और हिंदी तो सभी स्ट्रीम्स में कॉमन है। देन नेक्स्ट आप देखते हो कि पीसीएमबी इन द सेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेके पढ़ सकते हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके पढ़ सकते हो। तो आपके पास अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चूज करते हो तो आपके पास आगे के रास्ते कौन कौन से रहेंगे, इंजीनियरिंग या फिर आप बीएससी कर सकते हो या फिर बीसीए कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इंजीनियरिंग में आपके पास अनगिनत बहुत सारे कोर्सेज रहेंगे, आप कोई भी कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे ही आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज करते हो तो आपके पास यहाँ पे देख रहे हो एमबीबीएस है, बीडीएस डेंटल सर्जन बन सकते हो, बीएएमएस, बीएचएमएस, फार्मेसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फील्ड्स इसमें भी अवेलेबल है। एंड देन अगर आप चारों फील्ड्स लेते हो तो आप देखते हो कि माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर फॉरेंसिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। देन नेक्स्ट अगर आप कॉमर्स के स्ट्रीम में आते हो तो कॉमर्स स्ट्रीम में आप देखते हो कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी 2-3 सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं उसमें। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हो या फिर बीबीए मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट बीकॉम होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी होता है। बट अगर आप बैंकिंग जॉब सीख करते हो या बैंकिंग जॉब की जरूरत है, बैंकिंग करना चाहते हो तो आई सजेस्ट यू टू टेक कॉमर्स स्ट्रीम। तो देन नेक्स्ट आते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में। आर्ट्स में आप देखते हो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, मतलब बचपन से ही आपको इंटरेस्ट है इंडिया का हिस्ट्री जानने के लिए, कल्चर के ऊपर या अपने पूरे अर्थ के ऊपर इंटरेस्ट है कि कौन सा चीज कहां से कैसे बन के आई है, तो आर्ट्स सब्जेक्ट आपके लिए एकदम बेस्ट और सॉलिड सब्जेक्ट होगी। आर्ट्स लेने के बाद आप कर सकते हो विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेरी आर्ट्स, और भी बहुत सारे आर्ट्स है इसमें। बीए के अंदर ये सब चीज कर सकते हो आप। अब इसमें जो विजुअल आर्ट्स है इन द सेंस जो आपको को दिखाई देता है, इन द सेंस क्या हो सकता है दिखाई देने वाला, मतलब ड्राइंग कर सकते हो, स्केचिंग में आर्ट्स कर सकते हो, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। वैसे ही परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब आप डांस के ऊपर स्टडी कर सकते हो या ड्रामा के ऊपर स्टडी कर सकते हो, एक्टिंग के ऊपर भी स्टडी कर सकते हो इसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर। देन नेक्स्ट आता है लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट्स मतलब इसके अंदर आप कोई भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो, उसके ऊपर आप पीएचडी तक जा सकते हो, मतलब उसका आपको पूरा तरह से निचोड़ करके आप रख लिए। उसके मतलब वो होता है पीएचडी का मतलब जो भी सब्जेक्ट को आपने पकड़ा उसके ऊपर पीएचडी किया, इसका मतलब आप उसके ब्रह्मा हो गए, आपको उसमें कोई काट ही नहीं सकता, ऐसा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं ऐसे फील्ड्स जो लगभग हर कोई भूल नहीं जाता उन्हें, जैसे कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक जिसे हम डिप्लोमा भी कहते हैं। तो आईटीआई में सबसे पहले जानते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नाम से पता चल रहा है कि आपको इसमें ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको इंडस्ट्री का ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब इंडस्ट्री में कौन कौन से वर्क्स होते हैं उसको सिखाया जाएगा। आप उसको सीखने के बाद बड़े बड़े कंपनीज में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर का कोर्स हो जाएगा वो अप्रेंटिस में, आप इंडस्ट्री का ट्रेनिंग ले सकते हो, उसके बाद आप जॉब कर सकते हो। इस आईटीआई करने के बाद आईटीआई के बेस पे गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं, तो आप उन्हें भी अप्लाई करके क्लियर कर सकते हो। वैसे ही सेम पॉलिटेक्निक
ऐसा कोर्स होता है जो आईटीआई से बिट अपवर्ड रहता है और इंजीनियरिंग से बिट डाउनवर्ड रहता है। यानी कि आपको इसमें टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा कम और थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा ज्यादा। इंजीनियरिंग में आपको टेक्निकल नॉलेज रहेगा, मतलब थ्योरेटिकली नॉलेज रहेगा, वर्क नहीं कराया जाएगा आपसे। डिप्लोमा में आपसे वर्क भी कराया जाएगा, सामान बनवाया जाएगा, वेल्डिंग सिखाया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कौन सा फील्ड चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपसे उसमें वर्क सिखाया जाएगा। तो अब देन नेक्स्ट आते हैं हाउ टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर फील्ड फॉर योर कैरियर। मतलब आप कैसे एक फील्ड को चूज करोगे 10th के बाद, जिससे कि आपका जो ड्रीम जॉब है आप उसको एक्वायर कर सको। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एम पता होनी चाहिए आपकी कि आपको बनना क्या है या फिर कौन सी जॉब करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, बट मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा सिविल सर्विसेज की, क्योंकि बहुत से लोगों की ड्रीम्स होती है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या फिर देश की सेवा करे, सिविल सर्विसेज में रहे। तो उसके लिए आपको यूपीएससी या स्टेट गवर्नमेंट का अगर करना है तो पीएससी कर सकते हो। हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, हर एक स्टेट का अलग अलग। तो आप उसको फाइट कर सकते हो। उसको फाइट करने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के आप हालांकि आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से ही यूपीएससी या फिर पीएससी फाइट कर सकते हो, बट जब आप मेंस देने जाओगे तब तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी बहुत जरूरी है। जैसे आपको सिविल सर्विसेज में जॉब करनी है, तो सिविल सर्विसेज में जॉब करने के लिए आपको यूपीएससी या पीएससी क्लियर करना पड़ेगा। आपको वो क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसका सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस में आप पाओगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप उसके हिसाब से एक फील्ड चूज करोगे। इसके हिसाब से आप साइंस भी चूज कर सकते थे, आर्ट्स भी चूज कर सकते थे। जस्ट सपोज आपने आर्ट्स को चूज किया। आर्ट्स को चूज करने के बाद आपको देख रहे हो कि उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको आगे हेल्प होने, वो सब्जेक्ट्स आप आर्ट्स में सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद उसको देखोगे कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं किससे कंप्लीट कर सकता हूँ, मतलब कौन सा ग्रेजुएशन करूँ तो मेरे को वो सब्जेक्ट्स पढ़ने में आसानी हो। तो आप वो वाला फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट बूम, आप अपने ड्रीम जॉब के पास पहुंच चुके रहोगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आईआईटी सोच के रखते हैं कि आईआईटी कंप्लीट करना है, आईआईटी कैसे भी क्रैक करना है उनको। या कुछ स्टूडेंट्स का जो ड्रीम होता है कि उनको नीट क्लियर करना है ना। तो वैसे ही उसी के लिए यहाँ पे देख रहे हो आईआईटी क्लियर करना है या एमबीबीएस बनना है। एमबीबीएस बनने के लिए आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। सो उसके लिए आप ये फील्ड्स को चूज कर सकते हो, पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर पीसीएमबी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में से आप एक फील्ड्स को उठा के चूज कर सकते हो, जिससे आप नीट क्रैक करोगे या फिर आईआईटी क्रैक करोगे और फिर आप अपने ड्रीम जॉब से पहुंच सकते हो। देन नेक्स्ट आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टेक्निकल फील्ड है। मतलब आप अगर जॉब सीख कर रहे हो जल्दी जल्दी, यानी कि आपको विद इन 3 इयर्स जॉब चाहिए या फिर विद इन 4 इयर्स आपको कैसे भी जॉब करना ही है एक्सेट्रा, ऐसा कुछ है, तो आप इस फील्ड की तरफ भी देख सकते हो। क्योंकि 2 इयर्स कंप्लीट करोगे आप आईटीआई, देन नेक्स्ट ईयर में आपके पास हो सकता है जॉब हो। आप 3 इयर्स में कंप्लीट करोगे डिप्लोमा, हो सकता है उसके बाद 4th ईयर में आपके पास जॉब हो। क्योंकि ये जो फील्ड्स हैं इंडस्ट्रीज के लिए बहुत यूजफुल फील्ड्स हैं। इंडस्ट्री इनको मतलब रखेगा ही रखेगा क्योंकि उनको बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं होता बट फिर भी उनको लेनी पड़ती है ये फील्ड्स, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। या फिर कुछ इंटरेस्ट से लेते हैं बट आगे क्या करना है ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो सिर्फ 12th तक सोचते हैं। तो आपको ऐसे ना करते हुए आपको करना ये है कि एक एम पर्टिकुलर बना के रखना है कि फ्यूचर में गोल क्या है आपका, या मतलब गोल रखना है कि लॉन्ग टर्म एम, मतलब मेरे को वहां तक पहुंचना है। बट आप वहां तक पहुंचोगे कैसे, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है तो जो डॉक्टर का फील्ड है आप उसे रखो लॉन्ग टर्म गोल में। आप लॉन्ग टर्म गोल में डॉक्टर को फिट कर दिए, मतलब आप डॉक्टर देख रहे हो अपने आप को, बट वहां तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स लगेंगे, सीढ़ियां, वो शॉर्ट टर्म गोल्स है आपके पास। एक एक सीढ़ी को आप चढ़ते जाओगे तब जाके आप वहां पे पहुंच पाओगे। तो एक एक सीढ़ी चढ़ोगे कैसे? सबसे पहले 10th में आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीबी या फिर पीसीएमबी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके 2 साल आप मेहनत किए, 12th पहुंचे, 12th कंप्लीट किया, देन नेक्स्ट नीट का प्रिपेयर करोगे, नीट क्लियर करोगे तभी आप एमबीबीएस पढ़ सकते हो कोर्स। तो आपका ये जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं।
आपने एमबीबीएस क्रैक किया, देन नेक्स्ट आप होगे डॉक्टर के पास। तो ये ऐसे करके फील्ड्स आप सेलेक्ट करोगे तो जिससे आपका कैरियर क्या होगा, बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगा। सो अगर आई होप कि आपको हमारी दी हुई जानकारी समझ आई होगी, बट अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हुई कोई भी फील्ड में या फिर कोई भी स्ट्रीम में कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है बट मुझे बीच के रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, सो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर कमेंट करो तो कमेंट में ही मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कौन कौन से आगे के फील्ड्स और ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।